एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जो वायरलेस नेटवर्क में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में और सेलुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस नेटवर्क एंड सेलुलर कॉन्सेप्ट आज मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और बाकी जो एग्जैक्ट सेलुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, हैंड ऑफ क्या होता है, सेल स्प्लिटिंग, कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं, वो आपको फर्दर इस वीडियो की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कैसे आपका इवोल्यूशन हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेलीफोन नेटवर्क की, इससे पहले मैंने आपको टेलीफोन नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के बारे में बताया था। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस है, तो आज मैं उसी के बारे में आगे आपसे बात करती हूँ कि जैसे अगर हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं यानी हम लैंडलाइन कनेक्शन की बात करते हैं, जैसा कि आप अपने घरों में देखते हैं पहले 90s में जब फ़ोन और मोबाइल इतना नहीं चला था तब हम सिर्फ टेलीफोन यानी लैंडलाइन कनेक्शन से ही बात करते थे। तो वहाँ पर बेसिकली सर्किट स्विच को यूज़ किया जाता था। उसके बाद से आया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, जहाँ पर हम डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू यानी पैकेट स्विचिंग के थ्रू हम डेटा को कम्युनिकेट करना शुरू किए। उसके बाद से आया आपका मोबाइल नेटवर्क बेसिकली आपका सेलुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो अगर हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करते हैं तो टेलीफोन नेटवर्क आर डिज़ाइन फॉर अ वॉइस कम्युनिकेशन एंड दे आर सर्किट स्विच। जैसा कि आप देखते हैं कि लैंडलाइन में अभी भी वीडियो कॉल या कोई मैसेज भेजने की फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ वो एक ऑडियो कॉल के लिए ही, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ही बनी है। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो आप यहाँ पर सब कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनकेस PDF ट्रांसफ़र करना है, वॉइस, वीडियो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अ सेलुलर टेलीफोन सिस्टम प्रोवाइड्स अ वायरलेस कनेक्शन टू द PSTN। PSTN इज़ अ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क फॉर एनी यूज़र लोकेशन विद इन द रेडियो रेंज ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली मोबाइल नेटवर्क यानी जो आप मोबाइल के थ्रू बात कर रहे होते हैं वहाँ पर हम कौन सा नेटवर्क बेसिकली फॉलो करते हैं, वहाँ पर हम सेलुलर नेटवर्क फॉलो करते हैं। सेलुलर रेडियो सिस्टम प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विस दैट इज ऑफन कंपेरेबल टू द लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम। यानी जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि आप मोबाइल से बात करते करते आप अपने घर से मूव कर रहे हैं, तो आप मूव करते करते देखेंगे कि आप जैसे सपोज मोबाइल में पहले क्या होता था कि रोमिंग लगती थी, यानी अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे होते थे तो आपके फ़ोन पर रोमिंग उठ जाती थी। यानी अगर आपके पास इनकमिंग कॉल भी आ रही है तो भी आपके पैसे कट रहे होते थे अगर हम एक जोन से दूसरा जोन चेंज कर रहे होते थे। बट अब ऐसा नहीं है। तो ये सेलुलर जो नेटवर्क है इसके डेवलपमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। तो आइए हम इसमें धीरे धीरे जानते हैं। बेसिकली ये जो एक सब टॉपिक है इसमें हम सिर्फ आपके सेलुलर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क की, तो इसमें अगर हम सेलुलर नेटवर्क की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसमें MSC यानी BSC यानी बेस स्टेशन को हम सिर्फ मोबाइल स्टेशन सेंटर से कनेक्ट करते थे। तो इन केस यहाँ पर यहाँ पर बेसिकली FM मॉड्यूलेशन यूज होता था। इन द फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क द सिस्टम कंट्रोल्स फॉर ईच मार्केट सेटल इन द MSC विच मेंटेन्स ऑल मोबाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो आपका MSC होता है यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, बेसिकली ये डिसाइड करता था कि अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे यानी एक जोन से दूसरे जोन पर जा रहे हैं तो आपकी कॉल कैसे कटेगी या रोमिंग जो भी अप्लाई होगा वो किस तरीके से अप्लाई होगा। अगर हम इसके सबसे अच्छे एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारा एग्जांपल आता है AMPS, जो कि US में एक फ़ोन सर्विस है जिसे कहते हैं हम एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वहाँ पर AMPS आता है। ऑल फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम यूज FM मॉड्यूलेशन एंड अ कॉर्डलेस टेलीफोन यूज अ सिंगल बेस स्टेशन टू कम्युनिकेट विद अ सिंगल पोर्टेबल टर्मिनल। यानी यहाँ पर एक सिंगल बेस स्टेशन को हम यूज़ करते थे। अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पर डायग्राम आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका मोबाइल यूज़र है। मोबाइल यूज़र के बाद आपका एक बेस स्टेशन होता था, उसके बाद से आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता था और वो आपका बेसिकली PSTN यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्टेड होता था। ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन में बेसिकली हम बेस स्टेशन और MSC के बीच में एक नया टर्म्स लाया, जिसको हम बोले बेस स्विचिंग सेंटर। यानी इस डायग्राम में बेस स्टेशन और MSC के बीच में हम एक बेस स्विचिंग सेंटर को इंट्रोड्यूस करते हैं सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन की सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड्स क्या थी, GSM, CDM में GPRS H। बेसिकली ये आपका सेकेंड जनरेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन पे काम करता था। इट डिस्क्राइब्स डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड एडवांस सेल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। अगर हम GSM की बात करते हैं तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये 10 kbps के डेटा रेट से आपका मतलब यहाँ पर
ये आपका 10 kbps के डेटा रेट से आपका इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र होता है। CDM में अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका 2G टेक्नोलॉजी ही कहा जाता है, जिसमें भी आपका 10 जो आपको डेटा रेट मिलता है वो आपका 10 kbps की स्पीड मिलती है। उसके बाद से आता है आपका GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जहाँ पर आपका एक्चुअली सेकेंड जनरेशन और 2.5 जनरेशन इसको कंबाइन करके मैंने यहाँ पर बनाया है। तो GPRS आपका 2.5 जनरेशन को का स्टैंडर्ड शो करता है। यहाँ पर आपकी स्पीड इंप्रूव हुई रहती है, यहाँ पर आपको 50 kbps की स्पीड मिलती है। उसके बाद से आपका आता है इनहेंस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, दैट इज आपका 200 kbps की स्पीड मिलती है। तो सेकंड जनरेशन में अगर हम इसकी डायग्राम की बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर बेसिकली जो आपके बेस स्टेशन थे, बेस स्टेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज ये आपका इतना बड़ा चैनल है, ठीक है। इस चैनल को हमने छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया इस चैनल की कैपेसिटी को पूरा यूज़ करने के लिए। यानी आप जब मोबाइल के थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप एक चैनल के थ्रू ही दूसरे मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है, इस चैनल को हमने छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर एक सेल का अपना एक बेस स्टेशन होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 7 आपकी सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स से मिलकर एक क्लस्टर बनता है, यानी इस पूरे डायग्राम को हम इसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। यानी एक क्लस्टर के अंदर आपके बेसिकली 7 सेल्स हैं और हर एक सेल का एक इंडिविजुअल बेस स्टेशन है। क्लियर है। अब ये जितने भी आपके सेल्स हैं वो आपके किससे, बेस स्टेशन कंट्रोलर से यानी BSC से जुड़े होते हैं। और ये BSC बेसिकली आपका मोबाइल एक्सचेंज यानी MSC या मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जुड़ा होता है। मोबाइल एक्सचेंज आपके दूसरे तीसरे मोबाइल एक्सचेंज से जुड़े होते हैं। तो इसको बेसिकली हम रेडियो नेटवर्क बोलते हैं। और यहाँ आपका बेसिकली एक कोर नेटवर्क होता है। जो भी आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपकी बेसिकली ये होगी रेडियो नेटवर्क। और जो ये आपकी सेल्स हैं, इन सेल की कैपेसिटी को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये जो आपकी इंडिविजुअल सेल्स हैं, एक सेल से अगर आपका दूसरे सेल पर अगर आपका यूज़र ट्रांसमिट कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल पर अगर आपका यूज़र मूव कर रहा है तो कम्युनिकेशन किस तरीके से पॉसिबल होगा। जैसा कि आप एक मोबाइल यूज़र देख रहे हैं, यानी इस कार में एक व्यक्ति बैठा है जिसके पास मोबाइल है, वो अभी इस सेल की रेंज में है। अगर वो इस सेल से दूसरी सेल की रेंज में जाता है तो क्या उसकी कॉल कट जाएगी। अगर उसकी कॉल कंटिन्यू है तो उसको कौन से सिग्नल मिलेंगे, इस बेस स्टेशन के सिग्नल मिलेंगे कि इस बेस स्टेशन के सिग्नल मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल आप हर जनरेशन की क्या क्या चेंजेस आए थे इसके बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम है। अब अगर हम उसके बाद से बात करते हैं कि अगर आपके टोटल यहाँ पर M सेल्स है, जैसे यहाँ पर तो मैंने बोल दिया 7 सेल्स है, बट अगर हम एक पूरे चैनल की बात करते हैं तो टोटल आपके पास M सेल्स हैं और एक सेल में टोटल K यूजर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने होंगे, तो उसके लिए हम निकालते क्या है, M क्रॉस K से। तो आइए इसमें थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ईच मोबाइल यूजर कम्युनिकेट वाया रेडियो विथ वन ऑफ द बेस स्टेशन एंड मे बी हैंडेड ऑफ टू एनी नंबर ऑफ बेस स्टेशन थ्रू आउट ड्यूरेशन द कॉल। यानी अगर इस कार के थ्रू हम मूव कर रहे हैं सपोज, तो हमारा क्या होता है, एक बेस स्टेशन से हम दूसरे बेस स्टेशन पर जंप कर सकते हैं और हमारी कॉल भी कंटिन्यू रहती है। तो द साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द पावर एंड द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर। एक सेल की साइज बेसिकली आपकी इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना आपका जो भी चैनल है वो कितनी पावर का है और ट्रांसमीटर के पास कितनी पावर है। इफ देयर आर M नंबर ऑफ सेल्स एंड एवरी सेल्स हैज अ K यूजर, देन द टोटल नंबर ऑफ यूजर इज M क्रॉस K। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन। इसमें बेसिकली हम ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क को यूज़ किए थे, यानी BISDN। पूरे जितने भी चैनल है उसको एक्सेस करने के लिए इसके बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं WCDM में UMTS यानी वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड UMTS फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको जो स्पीड मिल रही थी वो 384 kbps की मिल रही थी। CDM में 2000 भी यहाँ पर यूज़ किया गया था जो आपका इम्प्रूव वर्जन था सेकेंड जनरेशन का। उसके अलावा HSPA आप अपने मोबाइल पर देखेंगे तो HSPA आपको लिख कर दिखाता है। इसमें बेसिकली अपलिंक भी होती है, डाउनलिंक भी होती है। तो हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस को लिखेंगे HSUPA एंड अगर डाउनलिंक की बात करेंगे तो HSDPA लिखेंगे, यानी हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। उसके अलावा आपका आता है EVDO यानी एवोल्यूशन डेटा ऑप्टिमाइज्ड। तो ये बेसिकली आपका थर्ड जनरेशन हो गया। थर्ड जनरेशन के बाद अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन की बेसिकली
स्टैंडर्ड है आपके LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसकी स्पीड आपकी 100 to 200 Mbps की मिलेगी। उसके अलावा आता है WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, जिसकी स्पीड आपकी 100 से 200 Mbps की मिलेगी। तो ये बेसिकली किस जनरेशन में क्या आपके स्टैंडर्ड हैं, इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगी। जब मैंने भी आपकी इस वीडियो में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि किसी चैनल की कैपेसिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको सेल्स में डिवाइड करके फर्दर एक सेल की एफिशिएंसी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।